पिछले कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आपने 10th क्लास में रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल्स का। अब कार्बोनिल्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कोई आपसे पूछे कार्बोनिल कौन, आपका जवाब होना चाहिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया है, फिर हमने कीटोन का रिडक्शन किया है। बड़ा सामान्य है, बड़ा सिंपल है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करके क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब एल्डिहाइड का रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल कैसे मिलेगा? तो हम डेफिनेशन का यूज करेंगे और यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक एच आपने कहां ऐड करना है? यहां पर, एकदम इधर, और एक एच आपने यहां ऐड करना है। तो जैसे यहां पर हम एच ऐड कर देंगे, CH बन जाएगा CH2। तो CH में एक एच ऐड कर देना है। सिंपल, कार्बन में हमने एच ऐड किया, CH बन गया CH2, और एक एच O में ऐड किया, O बन गया OH, तो बन गया CH2OH। CH2OH क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब सेम काम यहां भी करना है, एक एच कार्बन में ऐड कर देना, एक एच O में ऐड कर देना है। तो कार्बन बन गया CH, O बन गया OH। CHOH क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन का रिडक्शन करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें कीटोन बन जाएगा। तो इस तरफ की जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन है, इस तरफ की जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन है। तो पिछले कंटेंट में जो आपने ऑक्सीडेशन किया था उसका कंपेयर करके देखना, आपको रिवर्स जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन की मिलेगी और फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो आपकी रिडक्शन की है, जैसे कि मेंशन है। अब ये काम कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, जब हम रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो दो ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हम मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। मेटल की प्रेजेंस में कौन कौन से मेटल? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। जैसे यहां पर हमने पैलेडियम मेटल का यूज किया है। तो मेटल की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बड़ा सिंपल है। दूसरा ऑप्शन आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मैं दोबारा नाम बोलूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो माइल्ड है, हल्का है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है। दोनों की प्रेजेंस में एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो चाहे आप PDH2 करिए, चाहे इन दोनों को डालिए, यही रिएक्शन होगी। तो हम फिलअप करेंगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो ये है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल्स। एल्डिहाइड बिकम 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन बिकम 2 डिग्री अल्कोहल। अब बारी है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं डालेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों काम होंगे, ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों काम केवल स्ट्रॉन्ग कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कौन है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये वाला O को भगा देना है, इस वाले ऑक्सीजन को, इस O को भगा देना है, और इस ऑक्सीजन की जगह पर आपने H2 को ले आना है। देखिए, O रिमूव हो गया, H2 आ गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, COH बिकम CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल रिएक्शन है, COH बिकम CH2OH। अब हम करेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर। यहां भी दो ऑक्सीजन है, तो अब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कौन सा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बड़ा सिंपल है, ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है, यहां ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए, आपने ब्रेक डाउन यहां से करना है। ईस्टर है RCOR, ईस्टर का फॉर्मूला तो जानते होंगे आप। यहां से ब्रेक डाउन कर देना, इधर से। ये वाला पार्ट अल्कोहल बनेगा, ये वाला पार्ट भी अल्कोहल बनेगा, तो दो अल्कोहल बनेंगे, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। तो इस तरफ वाला जो है
वो R डैश OH बन जाएगा। ये देखिए R डैश OH एल्कोहल बन जाएगा। और इस तरफ वाला RCH2OH बनेगा। जहां पर कार्बन है वहां बनेगा CH2OH, तो RCH2OH और ये बनेगा R डैश OH। तो यहां पर OH लगा देना, यहां पर CH2OH लगा देना, ये वाले पार्ट में O को हटा देना, H2 को ले आना, और ये वाले पार्ट में सीधा OH लगा देना। ये कब होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ईस्टर का जब रिडक्शन करेंगे तो ब्रेक डाउन करेंगे यहां से। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने रिडक्शन किया कार्बोनिल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का। चलिए फिलअप पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने फिलअप है, देखिए पहला फिलअप है आपका CHO PDH2। तो क्या होता है CHO? ये देखिए CHO बिकम CH2OH, CHO बिकम CH2OH। बड़ा सिंपल है, CH3 अपनी जगह पर वहीं पर है, CHO बन गया CH2OH। करना क्या था मैं दोबारा बता देता हूं। एक H यहां ऐड करना, एक H यहां पर ऐड करना है, एक H इधर, एक H इधर, तो बन गया CH2OH। या सीधा याद कर लीजिए CHO बिकम CH2OH। कितना सिंपल है। अब इसको देखिए CHO बिकम CH2OH, एक H इधर, एक H इधर, PDH2 डाला है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक H इधर, एक H इधर, CHOH बन जाएगा। ये देखिए CO बिकम CHOH, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कीटोन है, ये आपका कीटोन है, और ये आपका ईस्टर है COOR। ये देखिए COOR, ये ईस्टर हो गया। अब ईस्टर में सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई काम नहीं है। ईस्टर का जो रिडक्शन होगा, ईस्टर का जो रिडक्शन होगा वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से होगा। और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ईस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ईस्टर का अगर कोई कुछ बिगाड़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिगाड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बिगाड़ेगा। ईस्टर ऐसे का ऐसा ही मौजूद है। हाँ, ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन क्या बन जाता है? CHOH, एक H इधर, एक H इधर। कितना आसान हो गया, देखिए एक H इधर डालिए, एक H इधर डालिए, ये बन गया CHOH। तो जब भी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, CHOH बन जाएगा। और ईस्टर का रिडक्शन नहीं होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। फिर देखिए एक और रिएक्शन NaBH4 CHO। CHO क्या बनता है? CH2OH। ये देखिए CHO क्या बन गया? CH2OH। ये CHO, ये CH2OH। तो CHO बना लेना है CH2OH। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, एक H इधर, एक H इधर, CH2OH। लिख लिख के याद कीजिएगा तो जल्दी समझ आएगा। अब ये ईस्टर हो गया, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। सब जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ईस्टर का रिडक्शन हो जाता है। और क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। यहां से चेन टूटेगी, जैसी चेन टूटी यहां पर OH डाल दीजिए, C2H5OH, C2H5OH, ये बन गया आपका कंपाउंड। और यहां पर क्या डाल देना? O को हटा के H2 डाल देना है, तो CH3CH2OH। यहां पर O को हटा देना, H2 डाल देना है, और O में भी H डाल देना है, तो CH3CH2OH, ये बन गया CH3CH2OH। क्या क्या चेंज आए जरा ध्यान से देखना। ये CH3 था, ये CH3 था, वही है। ये कार्बन बिल्कुल सेम है। O हटाए, H2 आया है, और एक H इस O के पास आया है, CH3CH2OH। यही मैंने आपको यहां पर बताया था, R CH2OH। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा? CH2OH, ये वाला पार्ट बनेगा OH। इस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने ईस्टर का रिडक्शन किया, 2 बार एल्कोहल बन गया, इधर से भी इधर से भी, तो 2 बार एल्कोहल बन गया। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, यहां भी 2 बार एल्कोहल बन गया, एक इधर बना एल्कोहल, एक बार इधर एल्कोहल बना। इसके बाद अगला देखिए ईस्टर, फिर से वही काम होगा। ये क्या बनेगा? CH2OH। ये देखिए
ये क्या बन गया CH2OH और यहां पर आ गया OH C2H5OH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल, इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो सबसे सिंपल है, O को हटाइए H2 डाल दीजिए CH3CH2OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, O हटेगा H2 आ जाएगा, COH बिकम CH2OH। तो इतने सारे आपके सामने रिडक्शन थे कार्बोनिल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का। तो जब भी कार्बोनिल का रिडक्शन होगा CHO बनेगा CH2OH, CO बनेगा CHOH कार्बोनिल ग्रुप का, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो COH बनेगा CH2OH। ईस्टर का जब रिडक्शन होगा तो ये वाला पार्ट OH में चेंज हो जाएगा और ये वाला पार्ट CH2OH में चेंज होगा। ये आपको याद करना है और इस तरह से आपकी रिएक्शन करनी है, लिख लिख के याद करना है, समझ के याद करना है। अब कुछ और कंपाउंड का रिडक्शन करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन तो सबसे आसान है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, O2 चला गया, H2 आ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस डेफिनेशन को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। किन किन के साथ NO2 NH2 बनेगा, Fe प्लस HCl, मेटल प्लस HCl, टिन प्लस HCl, SN का मतलब टिन, तो मेटल प्लस HCl डाल दो NO2 NH2 बन जाएगा, SN प्लस HCl डालो NO2 NH2 बन जाएगा, और आखिरी में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन PDH2, वो तो सदाबहार है, PDH2 डालो तो NO2 NH2 बन जाएगा। इन तीनों के कांटेक्ट में आके, इन तीनों के संपर्क में आके NO2 NH2 बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बस इतना याद करना कि NO2 NH2 बन जाएगा इन तीनों के कांटेक्ट में आके, ये याद रखना है। फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल CN। अच्छा बताइए CN क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो बारी बारी से बॉन्ड ब्रेक करना है। ये देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था, यहां CN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो 2 बार बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो 2H इधर आएंगे, 2H इधर आएंगे, 2H इधर, 2H इधर, क्या बन गया CH2 NH2 बन गया। कभी ऐसा मत बोलेगा कि CN बिकम NH2, रॉन्ग हो जाएगा। CN बिकम CH2 NH2, 2H ये भी लेगा, 2H ये भी लेगा, तो CN बिकम CH2 NH2, ऐसे याद करना है। इनके कांटेक्ट में आके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड PDH2, इस तरह से बच्चों CN CH2 NH2 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का रिडक्शन सिंपल, O हटाइए H2 डाल दीजिए, CONH2 बिकम CH2 NH2, सिंपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कुछ फिलअप कर लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। ये CN है, PDH2 कर दिया, CN PDH2, CH2 NH2, CH3 वहीं पर है, CN बिकम CH2 NH2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, CN बिकम CH2 NH2। अब देखिए CONH2 है, O हटाइए H2 को लाइए, O हटाइए H2 को लाइए, बेंजामाइड, बेंजाइल एमीन, ये बेंजामाइड है, BENZAMIDE, बेंजामाइड, वो बेंजाइल एमीन है। इसके बाद NO2 NH2 बन जाएगा PDH2 के साथ। भाई अगर Fe प्लस HCl डाल लेंगे तब भी NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन कन्वर्जन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बच्चों को समझ आ गया। आपकी बुक में एक और रिड्यूसिंग एजेंट का जिक्र है जिसका नाम है डाइबल H। ये देखिए डाइबल H, फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको इस फॉर्मूले से शो किया जाता है, आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स तो डाई आइसोब्यूटाइल, और ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, इसका काम है CN को CHO बना देना, ईस्टर को भी CHO बना देना। CN का मतलब नाइट्राइल, तो नाइट्राइल भी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ईस्टर भी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ईस्टर के 2 पार्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से चेन ब्रेक होगी और ये वाला पार्ट आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, CN भी CHO में चेंज हो जाएगा और ईस्टर का ये वाला पार्ट भी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज हो जाएगा। चलिए कुछ फिलअप कर लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए आपके सामने बेंजीन CN, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल करना कुछ नहीं है, CN की जगह पर CHO बना देना है, ये आपका CHO बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर जो आपका ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका CHO में चेंज हो जाएगा, CH3 CHO, ये वाला पार्ट CH3
C डबल बॉन्ड O, बस H और डाल देना है तो CH3 CHO बन जाएगा। ये आपका इथेनॉल हो गया, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो इमीन के थ्रू जाती है, इमीन। अब आप बोलेंगे इमीन क्या होता है? बड़ा सिंपल है, जरा ये देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे आपको मालूम है C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पहले क्या होगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। इसी कंपाउंड को इमीन कहते हैं। अगर इधर भी H आ जाए और इधर भी H आ जाए तो वो CH2NH2 हो जाएगा, उसे एमीन कहते हैं। ये देखिए, ये आपका एमीन CH2NH2। अगर मैं एक और HH डाल दूं तो वो एमीन हो जाएगा CH2NH2। और अगर केवल एक जगह H, उस जगह भी H, CHNH हो गया तो आपका इमीन हो जाएगा। अभी जो इमीन है, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा NH3 बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये NH3 निकल गया और क्या बचा, CHO, ये CHO में चेंज हो जाएगा। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि डाइबल H पहले इमीन बनाएगा, फिर इमीन को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। और इमीन क्या है, CH डबल बॉन्ड NH। एमीन क्या है, CH2NH2। एमीन नहीं बनेगा, इमीन बनेगा। फिर वो इमीन का हाइड्रोलाइसिस होगा, तब जाके हमारे पास CHO ग्रुप आएगा। यह काम स्टीफन रिडक्शन भी करता है। स्टीफन रिडक्शन को आप नेम रिएक्शन में पढ़ लेंगे तो लगभग यही रिएक्शन होती है, CN बिकम CHO। तो यह है बच्चों आपका डाइबल H का काम, CN को CHO और ईस्टर के इस पार्ट को CHO।